सोना पहनी है तो कोई पुरुष नहीं ध्यान देगा ना कि वो सोना पहनी है कि नकली सोना पहनी है। लेकिन महिला सब, उन सब का आंख पता नहीं कैसा तगड़ा होता है, दूर से देख के जान जाएगी ना, रोल गोल्ड है, ये सोना है। अब एक वो सोना पहन ली तो दूसरा भी कहेगी नहीं हम भी सोना पहनेंगे। अजीब हाल है भाई। आप देखिए कभी मेल हमको देखते हैं, हम आज तक कभी घड़ी नहीं पहने, नॉर्मल कपड़े हम लोग भी पहनते हैं जो स्टूडेंट पहनते हैं। तो ये कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि आपकी सुंदरता गहनों से बने। आप अपने आप को इतना बेहतरीन बनाइए, पढ़ लिख कर इतनी बुलंदी पर जाइए कि जिस गहने को आप पहने ना तो उस गहने की सुंदरता आपके वजह से बढ़ जाए, न कि आपकी सुंदरता बढ़ाने के लिए ये मामूली गहने लगे। और दूसरे से कभी कंपैरिजन मत करिएगा कि वो इतना आगे निकल गया, उसकी लाइफ स्टाइल ऐसे है, कभी नहीं। अपनी हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए। कंपैरिजन कीजिएगा तो दुनिया आगे, फिर आपको टेंशन ही मिलेगा दुनिया में। और एक बात और कहेंगे गर्ल्स के लिए कि आप लोग क्या करती है ना, गुस्सा में मुंह फुला के बैठ जाते हैं। देखिए ऐसे मुंह फुला के बैठा है, कभी पापा से रूठ जाएंगी, कभी मम्मी से रूठ जाइएगा, भाई से रूठ जाइएगा। भाई बहन में तो झगड़ा नहीं हुआ तो फिर भाई बहन का रिश्ता में मजा क्या चीज़ है, वो डेली झगड़ा करते हैं सर। लेकिन मुंह नहीं फुलाना चाहिए, लड़ लो झगड़ लो, भाई को नहीं आता तो 2-3 हाथ लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं बोलेंगे, बहुत खराब लगता है। ये मेंटेलिटी कब 1960 मॉडल का था। आप बताइए 1960 मॉडल का अगर आपको मोबाइल दिया जाएगा तो रखिएगा नहीं, तो 1960 मॉडल का गुस्सा क्यों रखते हैं भाई? कोई बात नहीं, बोल दिया है तो तुम भी बोल दो, लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए किसी बात। गुस्सा भी हो गए हैं तो डांट लीजिए, लेकिन ऐसे मुंह मत फुलाइए। आप इस चीज को बदलिए। कितना भी डांट दो, लड़कों को देखती है मार के मुंह हाथ भी फोड़ दीजिएगा, 2 दिन बाद फिर मिल के बात करेगा, सर छोड़ो यार रात गई बात गई। तो ये मुंह फुलवल नहीं होना चाहिए। एक बात और कहेंगे कि देखिए आजकल क्या होता है ना, 2 भाई बहन में मान लीजिए झगड़ा हो रहा है, तो अगर भाई मान लीजिए बिना मतलब भी आपको डांट रहा है, अब भाई बहन से नहीं झगड़ा करेगा तब किसे? यही तो एक रिश्ते की खूबसूरती है भाई बहन की। वो उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा। कभी कभी ये जो मजाक वाला झगड़ा होता है कभी सीरियस हो जाता है, तो बहन भी बोल देती है, भाई भी बोल देता है। हम दोनों को कहना चाहते हैं कि जिसका, देखिए कि अगर सामने वाला भाई है, मम्मी है या कोई भी है, ज़्यादा गुस्सा में है और बिना मतलब भी आपको बोल रहे हैं तो चुप हो जाइए, कोई बात नहीं। ज़िंदगी आपकी आज ही थोड़ी ना ख़त्म होने जा रही है। आप उसको इंतज़ार कीजिए, अगले दिन या 2 दिन बाद जब गुस्सा शांत हो जाए तो खाना ले जाने दीजिए और उस वक्त अपने भाई से पूछिए, तब रे तुम हमको कल क्यों बोल रहा था? अब क्या है कि अब आप उसको दुन्ना भी बोल दीजिएगा ना तो सुनेगा वो। लेकिन उसी वक्त जिस वक्त झगड़ा चल रहा था उस वक्त आप थोड़ा भी बोलिएगा तू मैं करके बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में आजमाइएगा, आपसे कभी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। आज आप अपने घर पे हैं, कल को शादी ब्याह हो जाएगा, अपने ससुराल चली जाइएगा, वहाँ ननद मिलेंगी, ननद और भौजाई का झगड़ा तो पूरा भाई इस पूरी विश्व में प्रचलित है। फिर सास मिलेंगी, हस्बैंड मिलेंगे, किसी किसी बात को लेकर तू मैं हो जाएंगे। ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको कोई कुछ बोलता है ना तो इतना एकदम तुरंत मत जवाब दे दीजिएगा भाई। अगर बोल रहा है, परिवार के लोग ही आपको बोलते हैं, हम कभी जाएंगे किसी दूसरे को बोलने के लिए? जो अपना होता है उसी को बोलते हैं। तो थोड़ा सा रुक जाइए, 1 दिन 2 दिन बाद आप उससे ज़्यादा बोल लीजिएगा, वो सुन लेगा, लेकिन उस टाइम करिएगा तो फिर झगड़ा लड़ाई आगे बढ़ जाता है।